त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत की एक छोटा राज्य दुनिया के मैप में बिंदु मात्र 3 दिशाओं से घिरा है। बांग्लादेश एक भाग सीमा सिर्फ भारत से जुड़ा है, जो असम और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन आज से करीब 600 साल पहले का त्रिपुरा ऐसा नहीं था। त्रिपुरा के इतिहास बहुत ही बड़ी है, जो एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 14वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा उत्तर पश्चिम ब्रह्मपुत्र से दक्षिण में बंगाल सागर तक विस्तृत था और उसके अलावा म्यांमार भी युक्त था। तब त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा था। उस समय में जो राजा रूल करते थे उसका नाम था महामाणिक्य। उनका रूलिंग पीरियड था 31 साल। उनके जाने के बाद एक एक करके उनके 5 वंशजों ने 1431 से लेकर 1490 तक रूल किया। लेकिन 1490 में धनमाणिक्य नाम के एक राजा ने राजगद्दी संभाली, जिन्होंने राजगद्दी संभालते ही त्रिपुरा का काया ही पलट करके रख दी। उन्होंने अपने सेनापति राय कचाग और रे कचाम के साथ मिलकर राज्य का सीमा बांग्ला में विस्तृत करने का फैसला किया और कुमिल्ला, सिलेट, नोआखाली, चट्टग्राम तक दखल में ले लिया। उनके राजत्व में जनता बहुत खुश और संतुष्ट थी। राजा धनमाणिक्य ने त्रिपुरा सुंदरी माँ के मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। उनके मृत्यु के बाद 1515 से लेकर 1923 तक करीब 40 राजाओं ने माणिक्य राजवंशजों ने त्रिपुरा पर राज किया था और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इन राजाओं का बल और साहस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 400 सालों में कोई भी बाहरी शक्ति इस महान राजवंश का कुछ नहीं कर पाए थे। 1923 में राजगद्दी संभाली थी महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मन बहादुर, जिन्होंने पहले त्रिपुरा के लिए उच्च शिक्षालय प्रतिष्ठा किया था और उज्जैन प्रसाद और निर्महल का स्थापना भी उन्होंने ही किया था। वो त्रिपुरा के पहले राजा थे जो यूरोप और अमेरिका गए थे। त्रिपुरा भारत के साथ युक्त होने से पहले वही आखिरी राजा थे। इन्होंने ही अपने जनजाति लोगों के लिए भूमि संरक्षण किया था, जिसका नाम TTADC के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1949 में राजा की मृत्यु हो गई और महारानी कांचन प्रभा देवी के देखरेख में त्रिपुरा भारत के साथ युक्त हो गया। 1950 में संविधान किसी कैटेगरी के राज्य में त्रिपुरा का स्थान दिया गया, जो राष्ट्रपति शासन करते थे। लेकिन इसके कारण त्रिपुरा के लोगों के मुश्किलें और बढ़ गई, कारण तब के गवर्नमेंट त्रिपुरा की तरफ इतना ध्यान नहीं दे थे। इसके कारण त्रिपुरा के दखल का हिस्से का जमीन बांग्लादेश के हाथ में चला जा रहा था, जो कि तब पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और पार्टीशन के समय जो दंगा शुरू हुआ था उसका प्रभाव त्रिपुरा में दिख रहा था। बहुत सारे बंगाली, मुस्लिम, सिख और अन्य जाति के लोग त्रिपुरा में आ गए बांग्ला और मिजोरम से, जिसके कारण त्रिपुरा में भी दंगा शुरू हो गया। लोकल और घुसपैठियों के साथ इस समस्या का समाधान हेतु महारानी कांचन प्रभा देवी ने बंगाली और अन्य जाति के लोगों के लिए जमीन का व्यवस्था करना पड़ा था। इस समय में त्रिपुरा दोनों तरफ से मार खाने लगा था। एक तरफ से घुसपैठियों का आगमन और दूसरी तरफ से त्रिपुरा का अपना जमीन भी हाथ से जा रहा था। लेकिन 1972 में जब त्रिपुरा पूर्ण राज्य का मर्यादा लाभ किया, तब त्रिपुरा का सीमा ठीक हुआ। तब बाउंड्री दिया गया, जो अभी त्रिपुरा आप मैप में देख रहे हो। त्रिपुरा का आखिरी विभागरा महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य देवबर्मन, जो किरीट विक्रम किशोर माणिक्य के पुत्र थे, वो अब शाही महाराजा त्रिपुरा के हैं।
जो TTADCA का चेयरमैन ऑफ MDC है, जिनका राजनीतिक दल त्रिपुरा मोथा नाम से मशहूर है, जो कि एक अलग त्रिपुरा लैंड चाहते हैं उपजाति लोगों के संरक्षण के लिए। यही है कहानी त्रिपुरा की। और ऐसे ही त्रिपुरा धीरे धीरे करके बड़ा सा एक राज्य से छोटा राज्य में कन्वर्ट होता गया, इंडिया का तीसरा सबसे छोटा राज्य में परिणत हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।